हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और मैं हूं गौरांग। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 साइंस का चैप्टर नंबर 4 कंबशन एंड फ्लेम। इस चैप्टर में हम कंबशन के बारे में पढ़ेंगे, हम फ्लेम के बारे में पढ़ेंगे, हम फ्यूल्स के बारे में भी पढ़ेंगे। हमने कंबशन, फ्लेम, फ्यूल्स ऐसी कई चीजें हमने हर जगह पढ़ी हैं, ठीक है। लेकिन अभी तक हमने ये नहीं पढ़ा कि कंबशन मेनली होता क्या है, इसकी करेक्ट डेफिनेशन क्या होगी, फ्लेम क्या होगा और फ्यूल्स क्या होंगे। तो हम इस चैप्टर में इन्हीं के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे चैप्टर नंबर 4 की कंबशन एंड फ्लेम। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। So we use different kinds of fuels for various purposes at home, in industry, for running automobiles। तो हम अलग अलग टाइप के फ्यूल्स यूज करते हैं अलग अलग पर्पज के लिए अपने घर पर। हम इंडस्ट्रीज में किसी और चीज के लिए यूज करते हैं, ठीक है, अलग अलग फ्यूल्स। हम ऑटोमोबाइल्स को रन करने में अलग फ्यूल्स यूज करते हैं, है ना। हम घर पे जब कोई भी खाना बनाता है तो वो कौन सी गैस यूज करता है, एलपीजी यूज करता है। हम अपने ऑटोमोबाइल्स वगैरह में हम सीएनजी, पेट्रोल, इस टाइप की चीजें यूज करते हैं। सो कैन यू नेम फ्यू फ्यूल्स यूज्ड इन आवर होम्स। तो अब क्या आप कुछ ऐसे फ्यूल्स को बता सकते हो जो हमारे घर में यूज होते हैं? जी बिल्कुल बता सकते हैं। हमारे घर में एलपीजी यूज होती है, सीएनजी यूज हो सकती है, पेट्रोल यूज होता है ना। तो ये सब भी तो फ्यूल्स ही हैं, है ना। हमने चैप्टर 3 में भी हमें पढ़े थे कुछ फ्यूल्स के बारे में, कोल एंड पेट्रोलियम वाले में, है ना। सो नेम ए फ्यू फ्यूल्स यूज्ड इन ट्रेड एंड इंडस्ट्री। अब हमें कुछ ऐसी फ्यूल्स बतानी है जो हम ट्रेड और इंडस्ट्री में यूज करते हैं। व्हाट फ्यूल्स आर यूज्ड इन फॉर रनिंग ऑटोमोबाइल्स। कौन से फ्यूल्स हम ऑटोमोबाइल्स को रन करने में यूज करते हैं? योर लिस्ट विल कंटेन फ्यूल्स लाइक काउ डंग, वुड, कोल, चारकोल, पेट्रोल, डीजल एंड कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, सीएनजी एक्सेट्रा। तो अब जो आपने जितनी भी लिस्ट उतारी होगी अलग अलग फ्यूल्स को यूज, अलग अलग चीजों को यूज करने में हम कौन कौन से फ्यूल यूज करते हैं, उसमें ऐसा हो सकता है आपके में काउ डंग हो, ठीक है, वुड हो, कोल हो, चारकोल हो, पेट्रोल हो, डीजल भी हो सकता है और सीएनजी भी हो सकती है, जिसकी फुल फॉर्म क्या होती है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है। यू आर फेमिलियर विद द बर्निंग ऑफ अ कैंडल। अब आप कैंडल को बंद करने के बारे में भी जानते हैं, है ना। कैंडल किस तरीके से बंद होती है आपको पता है। What is the difference between burning of a candle and the burning of a fuel like coal? अब आप एक चीज बताइए, एक तो हमारी कैंडल है जो सीढ़ियों का बिल्कुल ऐसी बन हो रही है, ठीक है, और एक हमारा फ्यूल है जैसे कि कोल। ये इन दोनों में, इन दोनों के बर्न होने में, इन दोनों के जलने में क्या फर्क है, ऐसा मीन, है ना, क्या फर्क है? मे बी यू वर एबल टू गैस लाइट। हो सकता है आप सही सोच रहे हो, जैसे कि कैंडल बर्न्स विद अ फ्लेम व्हेयरएज कोल डज नॉट। अब क्या होता है, मेन डिफरेंस यहाँ पे क्या होता है, जो हमारी जो कैंडल है वो किस तरीके से बर्न होती है। हमारी जो कैंडल है वो फ्लेम पर जलती है, ठीक है, फ्लेम की तरह जलती है, ऊपर उस पर फ्लेम सा लगा होता है। और वहीं अगर हम कोल की बात करें तो कोल फ्लेम की तरह नहीं जलता, है ना। Similarly, you will find many other materials burning without a flame। अब आप ऐसे कई मटेरियल सोच पा रहे होंगे जो फ्लेम के बिना चलते हैं, है ना। हमने कई मटेरियल्स देखे हैं हमारे फ्लेम के बिना चलते हैं। Let us study the chemical process of burning and the types of flame produced during this process। अब चलिए कुछ हम केमिकल प्रोसेस पढ़ लेते हैं बर्निंग की, ठीक है, बर्निंग की कुछ केमिकल प्रोसेस पढ़ेंगे और कुछ टाइप्स ऑफ फ्लेम पढ़ेंगे। मतलब हम कुछ फ्लेम्स के टाइप पढ़ेंगे जो जिस प्रोसेस जो इस प्रोसेस में हम यूज करते हैं, ठीक है। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक, टॉपिक 4.1, व्हाट इज कंबशन। अब आती है हमारे पास बात, कंबशन होता क्या है, ठीक है। अब कंबशन होता क्या है ये कैसे हम बता सकते हैं। सो रिकॉल द एक्टिविटी ऑफ बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम डिवाइन परफॉर्म्ड इन क्लास 7। तो आपने क्लास 7 में एक एक्टिविटी परफॉर्म की थी, अगर आपको याद हो, मैग्नीशियम देवन के ऊपर, ठीक है। आपने एक मैग्नीशियम देवन के ऊपर एक एक्टिविटी परफॉर्म की थी, अगर आपको याद हो। हमने लाइट वाले चैप्टर में की थी। उसमें क्या होता है, जब हम मैग्नीशियम देवन को जलाते हैं, गर्म करते हैं, तो वो एक साथ बहुत सारी लाइट सी छोड़ता है, अगर आपको याद हो, कितनी तरह उसमें लाइट सी निकलती है। So we learned that magnesium wants to form magnesium oxide and produces heat and light। तो हमने क्या पढ़ा था, जब हम मैग्नीशियम को बर्न करते हैं तो वो क्या करती है, वो मैग्नीशियम ऑक्साइड छोड़ती है, ठीक है, हमने उसमें पढ़ा था नहीं, केमिकल इफेक्ट्स वाले चैप्टर में। तो वो क्या करती है, जब हम उसे गर्म करते हैं वो मैग्नीशियम ऑक्साइड छोड़ती है और हीट और लाइट प्रोड्यूस करती है, जैसे कि हमें फिगर 4.1 में दिखाई भी गया है। यही सेम फिगर हमारी क्लास 7 के उस चैप्टर में है। तो इसी फिगर को आपको यहाँ पे दोबारा दिखाया गया है, ठीक है, ये। तो क्या करती है, हम मैग्नीशियम, जब इस मैग्नीशियम लेवल को बर्न करते हैं तो क्या होता है, हमारी जो मैग्नीशियम लेवल है जल के क्या होती है, मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है।
किस में कन्वर्ट हो जाती है, एयर में कन्वर्ट होकर ये मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाती है और हीट और लाइट प्रोड्यूस करती है। We can perform a similar activity with a piece of charcoal. अब हम similar activity चारकोल के पीस से परफॉर्म कर सकते हैं। Hold the piece of a pair of tongs and bring it near the flame of a candle or benzene burner. तो आपको क्या करना है, अब आपको उसे एक पेयर से टोंग्स की तरफ एक पेयर में रख के उन्हें एक फ्लेम के पास लाना है। जो कैंडल को फ्लेम होता है ना, या फिर एक बंजन बर्नर आता है, ये ज्यादातर उसमें यूज होता है, क्या कहते हैं, लेबोरेटरी में यूज होता है। ठीक है, तो ये नॉर्मली आपको घर वगैरह में देखने को नहीं मिलते, फैक्ट्री ये वैसे यूज होता है इंडस्ट्रीज वगैरह में। ठीक है, तो आपको कैंडल या फिर एक किसी बंजर बनने के पास उसे लाना है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, अब आप क्या देखेंगे, वी फाइंड दैट चारकोल बर्न्स इन एयर, हम क्या देखेंगे, जो चारकोल था वो एयर में, मतलब बनो के एयर में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। वी नो दैट कोल टू बर्न्स इन एयर प्रोड्यूसिंग कार्बन डाइऑक्साइड, हीट एंड लाइट। अब हमने क्या देखा, ये आपका इंपॉर्टेंट है, इसे टिक लगा लीजिए, मैं आपको टिक लगा भी देता हूँ यहाँ पे। हमने क्या देखा, ये जो कोल है, हमारा कोल है, ये क्या होता है, ये भी हमारा कब बर्न होता है, ये भी हमारे एयर में बर्न होता है। ठीक है, जब हम कोल को गर्म करेंगे तो कोल भी हमारे एयर में कन्वर्ट होगा, जो क्या क्या प्रोड्यूस करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा, हीट प्रोड्यूस करेगा और लाइट भी प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, सो ये आपका हो गया व्हाट इज कंबशन। देखिए आपको है ये, इसी चीज को हम क्या कहते हैं, इसी चीज को हम कंबशन कहते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको देखिए डेफिनेशन लिखी यहाँ पे, ए केमिकल प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू गिव ऑफ हीट इज कॉल्ड कंबशन। सो व्हाट इज कंबशन, कंबशन एक ऐसी केमिकल प्रोसेस है जिसमें कोई भी सब्सटेंस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है ताकि वो हमें हीट प्रोवाइड कर सके, उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कंबशन कहते हैं। ठीक है, ये आपको इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सो व्हाट इज कंबशन, एक ऐसी केमिकल प्रोसेस जिसमें कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। जब ऑक्सीजन उसके साथ प्रेजेंट होगी तो वो क्या करेगा, जब हम उसे रिएक्ट करने का मजबूर करेंगे तो क्या करेगा, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है, वो क्या करेगा, हमें हीट प्रोवाइड करेगा, और उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कंबशन कहते हैं। द सब्सटेंस दैट अंडरगोज कंबशन इज सेड टू बी कंबस्टिबल। और जो भी सब्सटेंस कंबशन की प्रोसेस करता है, ठीक है, जो भी सब्सटेंस हमारा कंबशन की प्रोसेस करता है उसे हम क्या कहते हैं, कंबस्टिबल कहते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड ए फ्यूल, और इसी को हम फ्यूल भी कहते हैं। ठीक है, कंबस्टेबल का एक और नाम होता है जिसे हम फ्यूल भी कहते हैं। ठीक है, फ्यूल हमने पेट्रोलियम कोल पढ़े थे नहीं, ये भी तो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं, तो ये भी इसी टाइप के फ्यूल्स होते हैं। ठीक है, तो जो हमारी चीज कंबस्टेबल है वो भी फ्यूल, उसे हम फ्यूल भी कह सकते हैं। ठीक है, द फ्यूल में भी सॉलिड, लिक्विड और गैस, समटाइम्स light is also given off during combustion either as a flame or as a glow। अब देखिए फ्यूल जो हो सकता है हमारा, सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। ठीक है, जो हमारा फ्यूल है वो तीनों फॉर्म में हो सकता है। ठीक है, तीनों मैटर में हो सकता है, सॉलिड में भी, लिक्विड में भी, गैस में भी। और कई बार ऐसा भी होता है जो लाइट होती है वो भी कंबशन की प्रोसेस में फॉर्म होती है, या तो फ्लेम के रूप में वो होती है, फिर ग्लो के फॉर्म में। जैसे कि अभी हमने, जब हम किसी चीज को बर्न करते हैं तो एक साथ उसमें लाइट भी फॉर्म होती है हीट के साथ साथ। तो कंबशन के प्रोसेस में ऐसा भी हो सकता है कि कई बार लाइट भी प्रोड्यूस हो और साथ ही साथ फ्लेम की फॉर्म में भी हो सकती है और वो ग्लो की फॉर्म में भी हो सकती है। इन द रिएक्शंस मेंशन्ड अबव, मैग्नीशियम एंड चारकोल आर कम्बस्टिबल सब्सटेंसेस। और अब आपको ये जो ऊपर रिएक्शंस दिए गए हैं ना हमें, ये क्या है, ये जो आपको मैग्नीशियम और चारकोल के ऊपर जो आपको कुछ वो दिए गए थे, ये क्या है, ये जितने भी आपको यहाँ पे रिएक्शंस दिए गए हैं ये क्या है, ये आपके कंबस्टिबल सब्सटेंसेस में ही आते हैं। ठीक है, अब बूजो क्या कहता है, बूजो कहता है वी वर टोल्ड दैट फूड इज ए फ्यूल फॉर आवर बॉडी। तो हमने पढ़ रखा है, हमने पहले भी पढ़ा था, 6th 7th में भी पढ़ा है, क्लास 6 में भी 7th में भी क्या पढ़ा है हमने, कि जो हम फूड खाते हैं वो भी हमारे लिए एक फ्यूल की तरह काम करता है। हम बोलते हैं ना कि फूड इज द फ्यूल फॉर आवर बॉडी, बोलते हैं ना इस तरीके से, द फ्यूल ऑफ आवर बॉडी इज फूड। तो पहले यहाँ पे इसका आंसर देती है राइट एंड सो, ऐसा बिल्कुल है, क्योंकि इन आवर फूड फूड इज ब्रोकन डाउन बाय द रिएक्शन विद ऑक्सीजन एंड हीट इज प्रोड्यूस्ड। वी लर्न दैट इन क्लास 7, आपने क्लास 7 में भी पढ़ रखा है। जब हमारा फूड बॉडी में जाता है तो वो जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता है, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन जब उसे अलग करती है तो वो स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर देती है हमारे फूड को। तो जो हमारा फूड है वो ब्रोकन डाउन हो जाता है, ठीक है, ऑक्सीजन की वजह से। और जो फिर क्या प्रोड्यूस होती है, हमारी हीट प्रोड्यूस होती है, जो हमारी बॉडी को क्या देती है, न्यूट्रिएंट्स वगैरह देती है। तो जब हीट प्रोड्यूस हो रही है तो वो भी तो कंबस्टिबल सब्सटेंस हुआ, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, फ्यूल भी कहते हैं। ठीक है, ये आपने क्लास 7 में पढ़ रखा है।
अब हमारे पास एक्टिविटी 4.1। एक्टिविटी 4.1 क्या कहती है? कलेक्ट सम मटेरियल्स लाइक स्ट्रॉ, मैच स्टिक्स, केरोसिन ऑयल, पेपर, आयरन नील्स, स्टोन पीसेस एंड ग्लास एक्सेट्रा। तो अब आपको क्या करना है? अब आपको कई सारे मटेरियल्स इकट्ठा कर लेने हैं। इसके आपको स्ट्रॉ इकट्ठा कर लेंगे, मैच इकट्ठा कर लेंगे, केरोसिन ऑयल, पेपर, आयरन नील्स, स्टोन पीसेस, ग्लास, आपको इसी टाइप की कई सारी चीजें इकट्ठा कर लेंगे। अंडर द सुपरविजन ऑफ योर टीचर ट्राई टू वन ईच ऑफ दीज मटेरियल वन बाय वन। अब आपको क्या करना है? अब आपको किसी टीचर के अंडर, ठीक है, आपको किसी टीचर के सुपरविजन में ही आपको, अगर आपकी टीचर अलाउ करे तो आपको करना है। अब आपको जितने भी मटेरियल्स दिए गए हैं, अब आपको इन्हें एक एक करके जला के देखना है, ठीक है, एक एक करके आप जला के देखेंगे। इफ combustion takes place, mark the material combustible, otherwise mark it non combustible। अगर कोई भी सब्सटेंस आपका बर्न होता है और बर्न होने के बाद एयर में कन्वर्ट हो रहा है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो वो क्या होगा? कम्बस्टिबल होगा। तो आप उसे कम्बस्टिबल लिख दीजिए एक पेपर पे। देखिए आपको टेबल 4.1 में दिया भी है, आपको इन चीजों को ट्राई तो करके देखना ही है। तो आपको यहाँ पर टिक लगा देना है कि कौन सा सब्सटेंस कम्बस्टिबल है और कौन सा सब्सटेंस आपके नॉन कम्बस्टिबल है, ठीक है। कैन यू नेम सम मोर सब्सटेंसेस दैट आर कम्बस्टिबल? अब क्या आप कुछ और ऐसे सब्सटेंस भी लिख सकते हो जो कम्बस्टिबल हो, ठीक है। अब आपको, अगर आप कर रहे हो तो आप और भी सब्सटेंस यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। यू कैन ऐड दोस टू टेबल 4.1। अब आप टेबल 4.1 में और भी इस टाइप के सब्सटेंसेस ऐड कर सकते हैं, ठीक है। लेट अस इन्वेस्टिगेट कंडीशंस अंडर व्हिच कम्बशन टेक्स प्लेस। अब हम कुछ और ऐसी कंडीशंस पढ़ने वाले हैं, कुछ और ऐसे कंडीशन इन्वेस्टिगेट करेंगे जिनमें जो कम्बशन है वो हमारा होता है, ठीक है, टेक प्लेस लेता है, ठीक है, प्लेस लेता है। क्वेश्चन, ठीक है। अब एक्टिविटी 4.2 है हमारी। क्वेश्चन है यहाँ पे, बी केयरफुल व्हाइल हैंडलिंग बर्निंग कैंडल। आपको क्वेश्चन का नाम मतलब बहुत ध्यान से करना है जब आप एक किसी बर्निंग कैंडल को हैंडल कर रहे हो, ठीक है। सो बर्निंग एंड बिग से फिक्स ए लाइटेड कैंडल ऑन द टेबल। अब आपको क्या करना है? अब आपको एक लाइटेड कैंडल को टेबल पे रख देना है, ठीक है। क्या करना है? अब आपको एक लाइटेड कैंडल को टेबल पे रख देना है। Put a glass chimney over the candle and rest on a few wooden blocks in such a way that air can enter the chimney। अब आपको क्या करना है? अब आपको एक ग्लास चिमनी, ठीक है, एक चिमनी होती है ना, हमने आपने घर पे देखी भी होगी। अब आपको इसे क्या करना है? अब आपको इसे कैंडल के ऊपर रख देना है और फिर आपको उसके ऊपर क्या रख देना है? अब आपको देखिए यहाँ आपको फिगर ए में दिखाया गया है। आपको इस तरीके से रखना है कि ऊपर से तो कवर है लेकिन यहाँ नीचे से आपको उस तरीके से यहाँ पे खोल देना है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे नीचे ब्लॉक रखा तो यहाँ बीच में से जो एयर है वो यहाँ से पास हो सकेगी। आपको उस तरीके से चिमनी बल्ब को सेट कर देना है, ठीक है, ताकि जो एयर है वो हमारी चिमनी में घुस पाए, ठीक है, जैसे कि आपको फिगर 4.2 ए में दिखाया गया है। ऑब्जर्व व्हाट हैपेंस टू द फ्लेम। अब आपको ऑब्जर्व करना है फ्लेम को क्या हुआ, ठीक है। नाउ रिमूव द ब्लॉक्स एंड लेट द चिमनी रेस्ट ऑन द टेबल। अब आपको वो ब्लॉक्स हटा देने हैं, ठीक है, और जो चिमनी है उसे टेबल पे ऐसे ही रखा छोड़ देना है, ठीक है। फिर आप क्या देखेंगे? फिगर 4.2 जैसे बी में आपको दिया गया है, ब्लॉक्स हटा देना और डायरेक्ट रख देना है। फिर आप क्या नोटिस करेंगे? अभी तो हमारी जो कैंडल थी वो सही सलामत जल रही थी क्योंकि ऑक्सीजन नीचे से अच्छे से पास हो रही थी। अब जब ऑक्सीजन नीचे से आनी बंद हो गई तो हमारी कैंडल थी वो क्या हो गई? उससे ऊपर की साइड हमारे क्या निकलने लगा? धुआं निकलने लगा, ठीक है। हमारा जो ये है, हमारी क्या हो गई? अब यहाँ से हमारी एयर निकलने लगी, ठीक है। अगेन ऑब्जर्व द फ्लेम, ठीक है। अब अच्छा, नाउ रिमूव द ब्लॉक्स एंड लेट द चिमनी रेस्ट ऑन द टेबल। अगेन ऑब्जर्व द फ्लेम। अब आपको इस तरीके से फ्लेम को ऑब्जर्व करना है, ठीक है। फाइनली पुट ए ग्लास प्लेट ओवर द चिमनी, फिगर 2 4.2 सी। अब आपको क्या करना है? अभी तो सी, अभी तो इंदौर में तब भी ऊपर से खुला हुआ था तो यार तब भी पास हो रही थी। अब आपको क्या करना है? अब आपको यहाँ ऊपर से भी एक वुडन बॉक्स रख देना है। उससे क्या होगा? एयर बिल्कुल ही पास होना बंद हो जाएगी इसके अंदर, ठीक है। अभी तक तो यहाँ से क्या हो रहा था? नीचे ऊपर दोनों सो रही थी, यहाँ पे ऊपर सो रही थी और तो यहाँ पे देखिए यहाँ से हमारा धुआं निकलने लगा और अब हमने ऊपर से भी रोक दी नीचे से भी रोक दी तो अब क्या होगा? अब वो क्या होगा? अब हमारी जो ये कैंडल, इससे ना तो धुआं निकलेगा ना वो क्या निकलेगी, ना इससे फायर निकलेगी। क्यों नहीं निकलेगी? क्योंकि अब इसमें क्या हो गया? इसमें हमारी क्या हो गई? इसमें हमारी चिमनी जो है वो पूरी तरीके से एयर प्रूफ हो गई, मतलब उसमें कहीं से भी ऑक्सीजन एंटर नहीं कर पा रही। क्योंकि हमने पढ़ा रखा है क्लास 7 में भी कि ऑक्सीजन, जो हमारी ऑक्सीजन है वही एक ऐसी गैस है जो हमारी फायर को सपोर्ट करती है, ठीक है। वॉज द फ्लेम अगेन। अब आप फिर से फ्लेम को देखिए। व्हाट हैपेंस टू द इन द थ्री केसेस। अब इन तीनों केसेस में क्या क्या हमें फर्क दिखाई दिया? डज द फ्लेम फ्लिकर ऑफ। अब जो फ्लेम था क्या वो बुझ गया तीनों में? मतलब क्या क्या हुआ? डज इट फ्लिकर एंड गिव स्मोक। क्या फिर वो ऐसा हुआ कि फ्लिकर तो गया लेकिन मतलब आग उसकी जो वो थी आग तो गई लेकिन अब वो स्मोक देने लग गया?
ये फिर ऐसे हुआ कि डज इट अनफेक्टेड, अब उसमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। कैन यू इन्फर एनीथिंग एट ऑल अबाउट द रोल प्लेड बाय एयर इन द प्रोसेस ऑफ बर्निंग? अब क्या आपको समझ पा रहे हैं ये जो तीनों, जो एयर थी उसने तीनों इन ग्लासों में किस तरीके से रोल प्ले किया है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है? क्या आप समझ पा रहे हैं? We find at for combustion, air is necessary for the candle burns freely in case A when air can enter the chimney from below. In case B when air doesn't enter the chimney from below, the flame flickers and produce smoke. तो हमने क्या देखा, जब ये combustion की प्रोसेस हो रही थी तो एयर थी वो हमारे लिए नेसेसरी थी। हमारी जो कैंडल थी वो फ्रीली बर्न कर रही थी केस ए में, जब एयर जो थी वो ब्लो से भी एंटर कर पा रही थी और ऊपर से भी एंटर कर पा रही थी। केस बी में जब एयर जो थी वो नीचे से नहीं आ पाई तो क्या वो फ्लेम घुस गया और ऊपर से स्मोक निकलने लगा। और जब केस सी में हमने फ्लेम को दोनों तरफ से बंद कर दिया, कहीं से भी एयर नहीं आ पाई, कहीं से भी एयर अवेलेबल नहीं, तो क्या हुआ, तो हमारा जो वो था फ्लेम पूरी तरीके से ही बढ़ गया। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। अब बूजू कहता है वी हैव रीड दैट द सन प्रोड्यूसेस इट्स ओन हीट एंड लाइट। तो हमने क्या पढ़ा है, जो हमारे जो सन है ये क्या करता है, ये अपनी खुद की एक हीट और लाइट बना के प्रोड्यूस करता है। इज इट ऑल्सो सम काइंड ऑफ कम्बशन? अब क्या ये भी किसी टाइप के कम्बशन का पार्ट है? ठीक है, तो बूजू का इसका आंसर है ठीक है। इन द सन हीट एंड लाइट आर प्रोड्यूस्ड बाय न्यूक्लियर रिएक्शंस। ठीक है, अब जो हमारा सन है उसमें हीट जो है ना वो इस तरीके से डायरेक्ट प्रोड्यूस नहीं होती। सन में क्या होता है, हमारी जो हीट और लाइट है वो न्यूक्लियर रिएक्शंस की वजह से प्रोड्यूस होती है। ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्शंस की वजह से प्रोड्यूस होती है। यू विल लर्न अबाउट दिस प्रोसेस इन हायर क्लासेस। तो आप इस प्रोसेस को कब पढ़ेंगे, जब आप आगे की हायर क्लासेस में आ जाएंगे। ठीक है, अब हमारे पास एक्टिविटी 4.3। सो एक्टिविटी 4.3 क्या है, प्लेस ए पीस ऑफ बर्निंग वुड और ए चारकोल विद एन आयरन प्लेट और तवा। और तो अब आपको क्या करना है, अब आपको एक बर्निंग वुड या फिर चारकोल को कहाँ पे रख देना है, उसे जला के आपको किसी तवे वगैरह पर रख देना है। कहाँ पे रख देना है, तवे पर रख देना है। ठीक है, कहाँ पे रखेंगे आप उसे, तवे पर रख देंगे। ठीक है, आप वहाँ पे उसे तवे वगैरह पे रख देंगे। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, अब आपको कवर इट विद गिलास जार और टम्बलर और ये ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक जार। फिर आपको क्या करना है, अब जो आपने उस पर आपने तवे या फिर उस पर एक जार को या फिर बर्निंग वुड को जो भी रखा, ठीक है, अब आपको उसे गिलास जार या फिर किसी टम्बलर से ढक देना है। ठीक है, फिर ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक जार से भी ढक सकते हैं। ऑब्जर्व व्हाट हैपेंस, फिर आपको देखना है कि उसमें क्या होगा। डज द चारकोल स्टॉप बर्निंग आफ्टर सम टाइम? जो चारकोल है क्या वो कुछ टाइम बाद बर्न होना रुक जाएगा? ठीक है, जब वहां पे एयर की कमी हो जाएगी, जैसे अभी हमारी कैंडल जब वो गई जो बर्न होना, तो क्या वो भी रुक जाएगा? कैन यू थिंक ऑफ द रीजन व्हाई इट स्टॉप्स बर्निंग? और अगर वो रुक जाए बर्न होना तो अब आप सोच सकते हैं कि वो क्यों बर्न होना रुका। बताइए क्यों बर्न होना रुक सकता है। अब आपने भी कैंडल को पढ़ा, जब आपने कैंडल का एयर हर तरफ से बंद कर दी तो क्या हुआ, हमारी कैंडल बढ़ गई ना। इसी तरीके से जब हम उसके लिए हर जगह से एयर का रास्ता बंद कर देंगे तो उसी तरीके से हमारी क्या होगी, हमारी वो भी चारकोल या फिर वुड का जो भी पीस था वो भी बर्न होना रुक जाएगा। ठीक है, you might have heard when the clothes of a person catch fire, the person is covered with a blanket to extinguish fire. Can you guess why? तो जैसे कि आपको फिगर 4.3 में दिखाया गया है, अगर किसी इंसान के कपड़ों में आग लग जाए, ठीक है, कोई भी पर्सन के क्लोथ्स है वो आग कर ले तो क्या होगा। तो कई बार ऐसा आपने देखा होगा कि कई बार लोग अपने आप को ऐसे ब्लैंकेट से कवर कर लेते हैं ताकि उनकी फायर एक्सटिंग्विश हो सके। अब क्या आप सोच सकते हैं ऐसे क्यों होगा, पढ़ लेते हैं आगे हमसे। नाउ रिकॉल सम ऑफ योर एक्सपीरियंसेस। आप कुछ अपने एक्सपीरियंसेस को रिकॉल कीजिए जो आपने किए हैं। डज ए मैच स्टिक बर्न बाय इटसेल्फ? अब आप खुद बताइए, जो मैच स्टिक है क्या वो खुद ही बर्न हो जाती है? हाउ डज इट बर्न, वो कैसे बर्न होती है? आप क्या कहते हैं, मैच स्टिक को ऐसे करके जो उसका जो साइड वाली वो मैच स्टिक के जो पैकेट होता है उसके साइड वाला डिब्बा होता है उससे साइड से ऐसे क्या करते हैं, रब करते हैं तो हमारी मैच स्टिक चलती है ना। सो यू मस्ट हैव रीड हैड एन एक्सपीरियंस ऑफ बर्निंग ए पीस ऑफ पेपर। आपने कभी पीस ऑफ पेपर को बर्न करके देखा होगा। डज इट बर्न व्हेन ए पीस ऑफ, क्या वो तब भी बर्न होता है, क्या वो तब भी चलता है जब कोई पीस होता है पीस ऑफ पेपर, व्हेन बर्निंग मैचस्टिक इज व्हाट इट, कि कोई पीस ऑफ पेपर तभी चलता है जब उसके पास बर्निंग मैचस्टिक उसके पास लाई जाए। मतलब अभी तो हमने देखा कि जो हमारा जो पेपर है अगर हम बर्निंग मैचस्टिक को उसके बिल्कुल पास ले आए तो वो तुरंत जल जाएगा। लेकिन अगर आप मान लीजिए आपने उसे 5-6 मीटर की सेंटीमीटर की दूरी पे रख रखा है, मैं कह रहा हूँ चलो 5-10 सेंटीमीटर की दूरी पर रख रहा है तो वो नहीं चलेगा ना, है ना, नहीं चलेगा।
Why do you have to use paper or kerosene oil to start fire in wood or coal? अब आप एक चीज बताइए, आप पेपर और केरोसिन ऑयल को क्यों यूज करते हैं? ताकि आप वुड और कोल में आग लगा सकें। Have you heard of forest fires? क्या आपने फॉरेस्ट फायर के बारे में सुना है? चलिए इसे भी हम पढ़ लेते हैं, फॉरेस्ट फायर के बारे में होता क्या है। ड्यूरिंग एक्सट्रीम हीट ऑफ समर एट सम प्लेसेस ड्राई ग्रासेस कैच फायर from the grass it spreads of the trees and very soon the whole forest is on fire. It is very difficult to control such fires. तो कई बार क्या होता है, ऐसे समर सीजन वगैरह चल रहे होते हैं तो उसमें क्या होता है, हमारी जो होती है ना, हमारी जो ग्रासेस वगैरह होती हैं, ठीक है, जो हमारी ग्रासेस वगैरह होती हैं हमारी, कहाँ पे हमारी जो ग्रासेस होती हैं फॉरेस्ट वगैरह में, ये क्या होता है, कई बार समर सीजन में बहुत तेज गर्मी होने की वजह से आग पकड़ लेती है। क्या पकड़ लेती है? आग पकड़ लेती है। तो उससे क्या होता है, हमारी जो आग है वो धीरे करके फैल जाती है। पहले ग्रासेस में लगी, फिर और आसपास की घास में लग जाएगी, फिर उसके बाद धीरे करके वो पेड़ तक पहुंच जाती है। और जब वो पेड़ तक पहुंच जाती है तो उससे क्या होता है, हमारा क्या होता है, हमारे पेड़ में आग लग जाती है। तो पेड़ में आग लग जाती है तो धीरे करके वही आग हमारे पूरे फॉरेस्ट में फैल जाती है। तो ऐसे करके हमारी फॉरेस्ट फायर फॉर्म हो जाती है। और यही फॉरेस्ट फायर क्या करती है, ये फॉरेस्ट फायर इतनी आसानी से हम नहीं रोक पाते थे, और उससे क्या होता है, हमारे जो ट्रीज होते हैं पूरा जलकर धीरे करके हमारी जो फॉरेस्ट है वो पूरा राख हो जाता है धीरे करके। ठीक है, तो फॉरेस्ट फायर यही होती है। चलिए आगे पढ़ते हैं, आगे क्या है, आगे यहाँ पे हमें कहा है, चलिए सो डू दी, ठीक है, तो ये हमें फॉरेस्ट फायर की फिगर 2.4 में फॉरेस्ट फायर की इमेज भी दिखाई गई है। ठीक है, अब डू दीज एक्सपीरियंसेस टेल यू डिफरेंट सब्सटेंसेस कैच फायर एट डिफरेंट टेम्परेचर्स। अब ये जो आपको यहाँ पे एक्सपेरिमेंट्स दिए गए हैं, क्या वो आपको बताते हैं ये जो अलग अलग सब्सटेंसेस हैं, क्या ये क्या करते हैं, ये अलग अलग टाइम पर अलग अलग डिफरेंट टेम्परेचर्स पर अलग सब्सटेंसेस डिफरेंट टेम्परेचर्स पर आग पकड़ लेते हैं? आप खुद बताइए, अगर हम वुड को गर्म करें मैच स्टिक से तो वुड हमारी इतनी जल्दी फायर नहीं पकड़ती है ना, नहीं पकड़ती। वही अगर हम किसी पेपर की बात करें, हम पेपर को कैंडल के ऊपर रखते हैं, हमारा पेपर तुरंत आग पकड़ लेता है, तुरंत फायर कैच कर लेता है। तो ऐसे क्यों होता है, हमारी जो फायर्स वगैरह हैं, मतलब ये हमारी जो फायर है अलग सब्सटेंसेस को अलग अलग टाइम पे क्यों लगती है, बताइए। अब इसका भी तो कोई ना कोई रीजन होगा। सो इसी ही हम कहते हैं